किसी ने कहा साइंस लो, किसी ने कहा आर्ट्स, तो किसी ने कहा कॉमर्स से बेस्ट तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछे मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है, मुझे क्या पढ़ना है। लेकिन अगर कोई ये सवाल भी करे तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि इस सवाल का जवाब भी आपके पास नहीं है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। और बात ऐसी है कि पढ़ाई तो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि बेहतर जीवन जीने की बात हो या अच्छी नौकरी पाने की बात हो तो दोनों ही केस में पढ़ाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, इसलिए तो बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि आगे चलकर वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। लेकिन बहुत से स्टूडेंट 10th के बाद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि 10th के बाद अगर आप एक सही सब्जेक्ट नहीं चुनते हैं तो आगे जाकर के आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना कर पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10वीं के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर 10th, और क्या ना करें, और कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए 10वीं कक्षा पास करने के बाद, क्योंकि 10th के बाद एक सही सब्जेक्ट को चुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जानना भी ज़रूरी है कि 10वीं और 12वीं में हमें क्या पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको आगे जाकर के काफ़ी हेल्प मिले। ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे ही 10th के बाद कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं जिनसे उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर उसके वजह से उनका आगे जाकर के पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और मन नहीं लगता है तो वो फेल हो जाते हैं, और फेल जब हो जाते हैं तो वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं, जो कि स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसलिए 10th के बाद एक सही सब्जेक्ट को चुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक अच्छा करियर बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि हमें क्या 10th के बाद करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट, या फिर कुछ और। इसके साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आपको आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में डिफरेंस क्या है, यानी साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में डिफरेंस क्या है और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि हमारे देश में 10वीं की क्लास तक सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक फिर आगे जाकर के 12वीं के बाद क्या करना है उसके हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करना होता है। तो अगर आप 10th यानी कि बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद आपके पास आम तौर पर 3 सब्जेक्ट होते हैं, पहला आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स और लास्ट साइंस मेन सब्जेक्ट है, जो कि आपको 10th क्लास के बाद चूज करना होता है। तो आइए जानते हैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में। पहला है 10th के बाद आर्ट्स सब्जेक्ट। क्यों ले 10वीं पास करने के बाद सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है वो है आर्ट्स। ये सब्जेक्ट वो बच्चे लेते हैं जिनके 10वीं बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। 50% लोगों के मन में ये वहम है कि आर्ट्स लेने से आगे जिंदगी में कुछ भी नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति का कुछ स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट को लेने से कोई फायदा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे जाकर के आप एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, एडवोकेट, कोर्ट जज, ये सारे चीज बन सकते हैं आप। इसके अलावे आप हिंदी एंड संस्कृत का प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अगर आप आगे जाकर के पॉलिटिक्स, प्रशासनिक सेवा या वकील या समाज सेवा में आपका इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अब अगला सवाल कि आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट है। तो अगर आपको आर्ट्स सब्जेक्ट पसंद है और आप अपने आगे की पढ़ाई आर्ट्स से करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं। आर्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आता है वो है हिस्ट्री, यानी इतिहास, जो कि थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर आपको इस सब्जेक्ट में रुचि है तो आप आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आपको पुराने समय के बारे में ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। दूसरा है इंग्लिश।
इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे आप अपने अंग्रेजी को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपको आगे भी काम आने वाली है। उसके बाद तीसरा है ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं। इसमें आपको पृथ्वी के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा, जैसे कि भूकंप, सुनामी, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो उसके बाद चौथा है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मनुष्य के दिमाग और बिहेवियर के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। जो साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे तो मनुष्य के दिमाग को आप पढ़ने की क्षमता रखेंगे उस समय। उसके बाद है पांचवा पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के गवर्नमेंट यानी कि सरकार से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद छठा है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक यानी कि गुड्स एंड सर्विस सेल के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। उसके बाद सातवां है संस्कृत। इस सब्जेक्ट में आपको संस्कृत भाषा सीखने को मिलेगा, अगर आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो। उसके बाद आठवां है सोशोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सोसाइटी से रिलेटेड यानी समाज सेवी के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद नौवां है फिलॉसफी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंसान के बारे में बताया जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, कैसे खुश रहें इत्यादि, ये सब आप समझ सकते हैं अगर आपने फिलॉसफी की पढ़ाई की है तो ये तो थी आर्ट्स सब्जेक्ट की बात। और आगे 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों लें और क्या क्या करना चाहिए, तो आइए इस बारे में भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट को आप आर्ट्स के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेने के लिए आपको 10th क्लास में 60% के करीब होने चाहिए, तभी कुछ स्कूल आपको ये सब्जेक्ट देते हैं। और अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है या फिर आप सीए बनना चाहते हैं या फिर आगे जाकर के कंप्यूटर की पढ़ाई करनी है, तो ये इस सब्जेक्ट से आप बैंक में मैनेजर, अकाउंटेंट इत्यादि बन सकते हैं। तो अगर आप इन सब में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं आइए जानते हैं। अगर आपको कॉमर्स स्ट्रीम को चुनना है तो इससे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि आपको इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आइए जानते हैं। पहला है अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, जैसे कि बिजनेस, बैंक में पैसा जमा करना और निकालना आदि के बारे में। उसके बाद दूसरा है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विस और सेल के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा है बिजनेस स्टडीज। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाए जाते हैं कि कैसे बिजनेस करें और इसमें क्या क्या ज़रूरत है इत्यादि जैसे चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद चौथा है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ्स सिखाया जाता है, जो कि आपको आगे जाकर कई जगह काफ़ी काम आने वाले हैं। उसके बाद पांचवा है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे आप अपने अंग्रेजी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते। तो ये हुई कॉमर्स की बात। अब आगे करते हैं साइंस की बात कि साइंस को क्यों लें और इसे करने से क्या क्या बन सकते हैं। तो बात ऐसी है कि कॉमर्स सब्जेक्ट के बाद में लास्ट सब्जेक्ट साइंस आता है और इसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी इस सब्जेक्ट की डिमांड आगे जाकर के काफ़ी ज़्यादा है। ये सब्जेक्ट वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर आप पढ़ाई में तेज़ नहीं हैं तो इस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल भी ना चुनें। लेकिन आपको अगर आगे जाकर के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना है तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। साइंस को 2 सब्जेक्ट में बांटा गया है, पहला मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस चुनना होगा, और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको नॉन मेडिकल सब्जेक्ट चुनना होगा, जिसमें आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट की जगह पर मैथ्स पढ़ाए जाएंगे। तो साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक मुश्किल और बेहतर सब्जेक्ट
इसलिए अगर आपको ये सब्जेक्ट चूज करना है तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। आइए जानते हैं फिजिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पदार्थ, गति और ऊर्जा इत्यादि जैसे टॉपिक्स के बारे में जानने को मिलेगा। उसके बाद है केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको रासायनिक विज्ञान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल और गैस जैसे पदार्थों के बारे में आप केमिस्ट्री में जानेंगे। उसके बाद है बायोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि मानव शरीर का संपूर्ण पार्ट के बारे में आप इसमें समझेंगे। उसके बाद है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ्स सिखाया जाता है, जो कि आपको आगे जाकर कई जगह काफ़ी काम आने वाले हैं। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं और इंटरनेट इत्यादि के बारे में इसमें आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म इत्यादि के बारे में आपको इसमें पढ़ाया जाता है। और अगर आप आगे बात करें 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स की, तो अगर आप 10वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और उसकी जगह पर कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करके एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं 10th क्लास के बाद। बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो आपको डिप्लोमा करवाते हैं अलग अलग चीज़ों में, जो कि आपको जॉब दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। आइए जान लेते हैं कि आप 10वीं क्लास पास करने के बाद डिप्लोमा किन किन सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। पहला है 10th के बाद पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर सकते हैं। जी हाँ, 10वीं क्लास करने के बाद अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्ट कॉलेज करना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको डिप्लोमा करवाते हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि जैसे कई सब्जेक्ट में आपको डिप्लोमा करवाते हैं। इसके बाद डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं या फिर आप बैचलर डिग्री की पढ़ाई भी कर सकते हैं इसके बाद। दूसरा है 10वीं के बाद ITI में डिप्लोमा कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं तो 10th के बाद आप ITI कर सकते हैं। ये एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ों में कोर्स करवाए जाते हैं, जिससे आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो बस अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन की, क्योंकि अंदर से जो जवाब आएगा इन सारी इंफॉर्मेशन को सुनने और जानने पहचानने के बाद आई थिंक वो डिसीजन आपके लिए बेस्ट होगा। बस अपना डिसीजन लीजिए और इसी के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो उम्मीद है आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रही होगी। आपने अब तक डिसीजन ले लिया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।